हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद पापा ने चढ़ा रखी थी ब्लैक टी। मैंने पापा और मम्मी को ब्लैक टी दी। फिर अपने लिए थोड़ी सी दूध वाली चाय बनाई, क्योंकि सबसे पहले मेरे को चाय चाहिए होती है। उसके बाद फिर हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। बगल में पापा ने कुकर में दिन के लिए उन्होंने दाल उबालने रख दी थी, ताकि ज़्यादा काम ना बढ़े, तो सुबह सुबह काम निपट जाए सारा। फिर पापा ने मुझे चाय दी। उसके बाद मैं चाय पीने चली गई और यहाँ पापा अपना काम कर रहे थे और इधर सब्जी भी पापा ने रेडी कर दी थी और दोबारा चाय भी चढ़ा दी थी नाश्ते के साथ। फिर मैंने रोटी बनाने की तैयारियां करी, रोटी बनाई। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं दे देती हूँ सबको नाश्ता। मैंने मम्मी के लिए सबसे पहले नाश्ता लगाया, सब्जी रोटी दी उन्हें। मैंने सबको बोला सभी नाश्ता कर लो एक एक करके, क्योंकि गरम गरम बनाते हैं तो फिर खाया भी जाता है। तो मैंने बोला एक एक करके सब नाश्ता कर लो। फिर पापा आ गए। पापा ने बोला लाओ मैं देता हूँ। तो फिर पापा ने चाचा के बेटे को नाश्ता लगाया, उसके लिए प्लेट तैयार करी और मम्मी के लिए भी ले गए साथ में। ये उसको सब्जी थोड़ा मैश करके देनी पड़ती है, क्योंकि वो खाता तो खुद से ही है, पर अभी ज़्यादा टुकड़े वगैरह नहीं तोड़ सकता रोटी के, तो उसको रोटी भी तोड़ कर ही देनी पड़ती है। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही थी और गरम गरम मैंने कहा पापा आप भी खा लो। पापा के लिए भी मैंने रोटी दी। प्लेट तैयार करी, चाय वगैरह वो ले जा चुके थे। फिर इसमें थोड़ा सा अंडे की भुर्जी भी डाली। पापा ने थोड़ी सी अंडे की भुर्जी भी बना रखी थी हम लोगों के लिए। फिर मैंने कहा वाची के लिए नाश्ता बनाना था। वाची उठ के तुरंत बाद नहीं खाती, थोड़े टाइम बाद खाती है, तो वो उठ तो चुकी थी। मैंने उसके लिए दाल और वो भिगो दिए थे चावल। उसके लिए फिर मैंने साइड में कुकर रख के उसके लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी उसको पतली पतली खिचड़ी बनाई, क्योंकि उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा नमक वाला ही बना रही हूँ। क्योंकि दलिया वो नहीं खा रही है, उसके लिए बनाया था मैंने, तो दलिया उसका मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज काट के उसके लिए अच्छी सी पतली खिचड़ी बनाई और उसको बहुत अच्छी लगती है ये खिचड़ी। उसके बाद लास्ट में मेरे हस्बैंड आए, उनको ऑफिस जाना था। फिर उन्होंने हम दोनों के लिए रोज़ की तरह चाय बनाई और मैंने नाश्ता लगाया। फिर मैं कमरे में ले गई नाश्ता। हम दोनों ने नाश्ता किया। उसके बाद किचन में बहुत काम था, क्योंकि हमने इस बर्तन की सेटिंग पूरी चेंज करी। हमने बर्तन एक साइड लगा दिए पूरे, तो उसी की हम तैयारी कर रहे थे। दिन दिन हो गया था मेरे को काम करते करते, सफाई करते करते। मेरे को समझ नहीं आ रहा था बर्तनों की सेटिंग कैसे करूँ, तो मैंने पापा ने स्टैंड हटवा के दूसरी तरफ लगवा दिया। अभी मैं किचन इतनी फैल रखी है। उसके बाद मुझे बीच में जाना पड़ा हॉस्पिटल काम छोड़कर, क्योंकि मामी जी एडमिट हो रखी थी, तो उनको चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैं उनके लिए चाय लेकर चली गई थी। उसके बाद मैं उनसे मिलके फटाफट घर वापस भी आई, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना था। तो मैं घर आकर मैंने उनके लिए टिफ़िन तैयार किया, रोटी बनाई। सब्जी वो बना चुके थे, उन्होंने फ़िश करी बनाई थी, तो मैंने उनके लिए फटाफट रोटियां बनाई और पैक कर दिया उनका टिफ़िन। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। काम पूरा निपटाने के बाद फिर मैंने तसल्ली से मम्मी और अपने लिए रोटी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आना था लेट, उनकी क्लोजिंग चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम था। पर जब तक हम रोटी बना के निपटे, हम खा रहे थे, तो बीच में उनका फ़ोन आ गया कि मैं घर आ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो फिर हमने साथ में डिनर किया सब लोगों ने। मैंने कहा थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे। फिर मैंने सब्ज़ी गर्म करी, फटाफट रोटियां बना चुकी थी मैं। साथ में डिनर करने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम वेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम साथ में ही डिनर करेंगे, क्योंकि रात में ही सब साथ में होते हैं। पर कभी कभी पापा नाइट ड्यूटी जाते हैं, तो तब हम तीनों ही फिर साथ में डिनर करते हैं। तो मैं सब्जी गर्म कर रही थी, फिर मैंने फटाफट खाना लगाया। पहले मैंने मम्मी को दिया, उसके बाद अविनाश और मैंने खाया। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा किचन की फटाफट सफाई कर देती हूँ। बर्तन खाली किए सारे, और फटाफट से बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने अविनाश को बोला कि आप वाची के लिए दूध गर्म कर दो, क्योंकि वो सो चुकी थी। उसको मम्मा ने रात को नहलाया था। हम वैसे उसको रात को ही नहलाते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि दिन भर नहाने के बाद बच्चा फिर ठंड में घूमता है, बिस्तर में तो बैठता नहीं है। तो इस वजह से मम्मी उसको रात को ही नहलाती है। फिर रात को बहुत अच्छे से सोई। उसके लिए हम दूध ले गए थे और फिर मैंने दूध का बर्तन भी धुल दिया। मैंने कहा सारी क्लीन करके तभी जाऊँगी, फिर तसल्ली होती है कि हाँ हाँ काम निपट चुका है। तो फटाफट मैंने ये दूध का बर्तन भी धुला। तब तक अविनाश को बोला मैंने कि आप ऊपर चले जाओ रूम में उसको लेकर। तो वो उसको लेकर रूम में चले गए थे। मैंने कहा मैं आती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं भी चली गई थी सब कुछ क्लीन करने के बाद, और ऊपर जाके देखा तो वाची तो सो चुकी थी और मेरे हस्बैंड दूध की बोतल लेकर उसके लिए दूध ठंडा कर रहे थे और फ़ोन भी चला रहे थे।
तो बाय, गुड नाइट दोस्तों। अब हम सोने जा रहे हैं और ये मेरी बेटी सो चुकी है। बाय बाय।